तो इस क्वेश्चन में गाइज हमसे बोला है फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू फॉर विच थीटा विल, सॉरी कैपिटल क्यू, इट्स नॉट थीटा, इट्स अ कैपिटल क्यू, ठीक है, इट्स अ कैपिटल क्यू मतलब चार्ज। क्या बोल रहा है, फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू फॉर विच कैपिटल क्यू रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, कर लोगे इसको, होगा ये क्वेश्चन। अब जो है ना मतलब वो लेवल ऑफ क्वेश्चन की जिसकी मैं बार बार आप लोगों को बात कर रहा था, वो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना अब हम लोगों के पास आया है। अब जो अगला 8 क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे ही आपको डिस्टर्ब करेगा, बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन ये भी याद रखो, अगर ये 8 क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, अगर ये 8 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो कूलम्स लॉ आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ कूलम्स लॉ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। समझो आप 40-30% वहाँ पे करके जाओगे, तो अच्छे से थोड़ा देखो, अच्छे से कंसंट्रेट करो। मुझे भी टाइम चाहिए क्वेश्चंस को करने में, बिकॉज खुद के लिए सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो आई नीड योर सपोर्ट, योर पेशेंस, कि आप पेशेंस के साथ यहाँ बैठो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो हमारे पास फिगर कैसा है, फिगर बना लेते हैं। देखो फिगर को हमेशा ड्रॉ किया करो, अगर आपके पास टाइम है तो फिगर को ड्रॉ किया करो। इवन घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तब तो फिगर को ड्रॉ करो ही भाई, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से ना आधा आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है, 50-60% आंसर पता चल जाता है हमें। ये कैपिटल क्यू है, सॉरी ये स्मॉल क्यू है, ये आपका स्मॉल क्यू है, ये आपका स्मॉल क्यू है, ये आपका स्मॉल क्यू है, और ये आपका यहाँ पे कैपिटल क्यू है। बात समझ में आई? मतलब हमारे पास कितना है, 2 जगह हमारे पास कैपिटल क्यू, नहीं क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे भी ना कैपिटल क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सोच ही रहा था, यहाँ भी कैपिटल क्यू, मतलब 2 जगह आपका कैपिटल क्यू है और 2 जगह आपके स्मॉल क्यू है। इतनी बात समझ में आई? एट द 2 places ऑफ 2 corner ऑफ द स्क्वायर इज योर कैपिटल क्यू एंड एट 2 different आपका स्मॉल क्यू है। अच्छा, इसके साइड जो है ना ये हमें दे रखा है ए, सारे ए के बराबर हो जाएगा, ये ए। बात समझ में आई? अब सिंपल सी बात पहले करेंगे, मुझे बताओ इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल बता सकते हो आप? सिंपल सी बात है, तो a√2। देखो क्वेश्चन जब हार्ड हो ना तो उसको बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को किया करो, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि एक बार धीरे धीरे करना आप सीख लोगे तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए नॉर्मली मतलब उसके बाद फिर आप देखते ही क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे जो चार्जेस है ना आपका, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कंसेप्ट भी मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। ठीक है, बट चलो उतना नहीं आगे जाते हैं, उतना आपको फंसाते नहीं है और इतने पे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ये चीज़। हाँ, ये वाला जो क्यू है, ये वाला क्यू जो है इधर अट्रैक्ट करेगा आपको। ठीक है, मतलब देखो कैपिटल क्यू जो है ना आपका, जो कैपिटल क्यू है उसकी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल क्यू जो आपका होगा ना, जो स्मॉल क्यू होगा आपका, नहीं यहाँ पे ना मैं कुछ बताना आप लोगों को चाहता हूं पर वो याद नहीं आ रहा कि मैं क्या पॉइंट बताना चाहता हूं। ठीक है, पर वो पॉइंट मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को क्या पॉइंट बताने की आखिर कोशिश कर रहा हूं। हाँ, हमारा जो पॉजिटिव क्यू होता है ना, सॉरी कैपिटल क्यू होता है, वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्मॉल क्यू है वो सेम होना चाहिए। नहीं, बात बनी नहीं हमारी, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। ओके चलो ऐसे समझते हैं, देखा कंसेप्ट याद रहने का यही होता है, ये फायदा होता है। ठीक है, आप आंसर याद रखोगे तब तो भाई साहब हमेशा फंसोगे, पर कंसेप्ट जब आपका याद होगा ना तो भाई साहब आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाओगे बहुत इजीली, जैसे मैं अभी निकल गया देखते देखते। अब देखो जो आपका स्मॉल क्यू है ना, स्मॉल क्यू है आपका, वो मस्ट बी अपोजिट ऑफ कैपिटल क्यू, ये होगा ही होगा, ये कंडीशन है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जो आपका स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू के अपोजिट होगा, उसी कंडीशन में जो सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम सेटअप कर पाएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं कर पाएगा। तो अब मान लो क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी है, ये इसको नीचे की तरफ ऐसे ढकेलेगा अपनी तरफ, इधर मतलब इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा,
ये वाले भाई साहब इसको अपने तरफ खींचेंगे, इसके अपोजिट है ना, तो अपोजिट चार्जेस क्या करता है, एक दूसरे को अपने तरफ खींचता है, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अपोजिट चार्जेस हैं, तो दोनों भाई साहब ने दोनों तरफ खींच लिया इनको। अच्छा, यहाँ पे जो ये खींच रहे हैं, यहाँ इसको ना दूसरे पेज पे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे हमारा कैपिटल क्यू था, एक फोर्स हमारा इधर लगा और दूसरा फोर्स हमारा इधर लगा, तो इस फोर्स को अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के वैल्यू आएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल की डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा, ये वाला भाई साहब जो खींच रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू आपका के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आपका ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। लेकिन वेट अ मिनट, अब ये वाला भाई साहब जो है और ये वाले जो भाई साहब है, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि यहां पे Q आपका जो कैपिटल है मस्ट बी सेम, ये सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होगा, यहां अगर नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव होगा। बात समझ में आई? ये चीज होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम सेटअप हो पाएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये भाई साहब भी इसको ऊपर की तरफ फोर्स करेंगे। अब ये भाई साहब भी एक नया आ गए, इन्होंने ऊपर की तरफ फोर्स कर दिया, तो यहां पे होगा के कैपिटल क्यू और ये डिस्टेंस डायगोनल हम लोगों ने कितना निकाला था, a√2 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने डायगोनल यहां पे फाइंड किया था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलो इसको हमें एक नाम दे देते हैं, ये वाले f का हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां पे ना फिर से एक प्रॉब्लम में हम लोग फंसे। देखो क्वेश्चन कितना लेंदी है, समझने की कोशिश करो, कितना लेंदी क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आप लोगों को प्रीवियस कंडीशन में, लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। देखो यहां पे हमने देखा कि एक फोर्स हमारा इधर जा रहा था, दूसरा हमारा इधर, तो हमने रिजल्टेंट बीच में निकाला। यहां पे वही सिचुएशन जो है आपको यहां पे दिख रहा है, एक फोर्स आपका इधर जा रहा है, दूसरा आपका इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा ये बताओ। इसका रिजल्टेंट जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। मतलब ये वाला और ये वाले जो कंपोनेंट है अब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, अब उनका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। ये हमारा एफ आर हो गया, मतलब फोर्स, रिजल्टेंट का फोर्स हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अच्छा, आर कैसे निकालोगे? यहां पे एफ आर आप कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल है, मैंने पीछे निकाल के दिखाया था आप लोगों को। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए का स्क्वायर फुल का स्क्वायर कर दोगे, प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर फुल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कंबाइंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से जो आपका आर का वैल्यू निकल के आएगा 2√2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए का स्क्वायर, यहां से आपका ये वैल्यू निकल के आया। ये आपका, आपने कौन सा वैल्यू निकाला? ये आपने आर निकाला, ये रिजल्टेंट आपने निकाला है, जो इसको नीचे की तरफ रिजल्टेंट आपको दिखा रहा है। और एक हमने एफ ये निकाल रखा अपना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर इस पॉइंट को, दूसरा कलर लेते हैं थोड़ा सा, अब अगर इस पॉइंट को भाई साहब इक्विलिब्रियम में रहना है, जो कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, मतलब ये पूरा चार्ज जो है आपका इक्वल होना चाहिए इसके, सॉरी ये फोर्स जो है आपके इक्वल होना चाहिए ये फोर्स के, तभी तो वो इक्विलिब्रियम सेटअप कर पाएगा। अदरवाइज इक्विलिब्रियम सेटअप तो यहां पे होगा ही नहीं, अदरवाइज यहां पे इक्विलिब्रियम सेटअप तो होगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो चलो दोनों को इक्वल रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। के कैपिटल क्यू ए √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। ये पीछे से वैल्यूज मैंने लिया, एक वैल्यू मैंने ये लिया, दूसरा वैल्यू मैंने ये लिया, दोनों को इक्वल किया, तभी तो ये पॉइंट हमारा जो है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये दोनों फोर्स जो है हमारा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तभी तो इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, अदरवाइज आपका ये इक्विलिब्रियम होगा नहीं, ये आपका नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पूरी जद्दोजहद करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो के से के आपका उड़ जाएगा, के से के आपका चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, इसको चलो आगे तक सॉल्व कर देता हूँ। क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर
और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे √2, यहाँ पे k q और यहाँ पे a का स्क्वायर। देखो k से k चला गया आपका, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर आपका चला गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या चाहिए था, पीछे आंसर देखो, सॉरी क्वेश्चन देखो, हमें चाहिए था कैपिटल Q बाय स्मॉल q, कैपिटल Q बाय स्मॉल q, एक q से ये q हमारा कट जाएगा तो ये कैपिटल Q ये रह जाएगा, स्मॉल q आपका इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके आपके नीचे आ जाएगा, और फाइनल में जो आप इसका आंसर लिखोगे वो हो जाएगा 2√2। ये वाला भाई साहब जो है उड़ के यहाँ पे चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, और ये q को हमने नीचे अपना ले आया यहाँ पे, ठीक है, ये मॉड में होगा, ठीक है। तो आपका ये मॉड से जब इसको हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा -2√q। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को करने में मजा आया, सच बताओ क्वेश्चन को करने में मजा आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था पर इस पे दिमाग लगाना था आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एडवांस में मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, नहीं, मैंने कहा एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। मैं एक बार भी नहीं बोला ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैंने एक बार भी नहीं बोला, ठीक है। और गलती से मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा वो तो अलग बात है, एग्जाम में नहीं, पर हाँ ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दिस कंसेप्ट यू मस्ट नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स, ठीक है। इन सब के लिए अगर आप कर रहे हो तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कुछ भी परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ